आपकी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई लड़ाई आपके लिए लड़ने आने वाला नहीं है। हमारी मसाजिद का मामला है, इसी मुरादाबाद के अंदर 600 हमारे मदारिस को ताले लगा दिए गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए, क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान में बसने वाला कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आज दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस मुल्क की जो कांग्रेस पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने जिन कमेटियों का गठन किया, उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर यह कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर है। चाहे वो राजेंद्र सच्चर कमेटी रही हो, चाहे वो कुंटू कमीशन रहा हो, चाहे वो मिश्रा कमीशन रहा हो, तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन हालात से निकलने के लिए आपके पास रास्ते क्या है? जो आज जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी आपके ऊपर हो रही है, इन सब से लड़ने के लिए आपके पास रास्ते क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोकतंत्र में ताकत अगर होती है तो वो डंडे झंडे और सियासी स्टेज की होती है। जिस समाज के पास अपना सियासी झंडा नहीं, अपना डंडा नहीं, अपना नेता नहीं, उस समाज को लोकतंत्र में इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हद तो ये हो गई है कि हमारी शरीयत में मुदाखलत कर दी गई। ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। बहुत सारे मुसलमान एमपी थे, लेकिन सब के सब खामोश थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। मेरे दोस्तों, 75 सालों से आपने इन्हीं तमाम नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। समाजवादी से नाराज हुए तो बीएसपी को डाला, बीएसपी से नाराज हुए तो समाजवादी को डाला। लेकिन सच बताइए कि आपके हिस्से में क्या आया? इन तमाम लोगों ने हमें डिस्पोजल गिलास की तरह, प्लास्टिक के गिलास की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन जब हमें कुछ देने की बात आई तो इन लोगों ने यही कहा, मैंने तुमसे ये वादा थोड़ी किया था कि तुम मुझे वोट दो तो मैं तुगंदरकी में तुम्हें अस्पताल बना करके दूंगा। हमने कभी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के नाम पर वोट नहीं डाला। हमने एक कंडीशन रख करके वोट दिया कि क्या तुम बीजेपी को रोक पाओगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन्होंने जीतने के बाद हमसे यही कहा, जब आपने सवाल किया कि तुमने मुझे अस्पताल के लिए नहीं, तुमने कॉलेज के लिए नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं वोट दिया था, तुमने मुझे बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था। मैंने बीजेपी को हरा दिया, यही तुम्हारा इनाम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हालात में तब्दीली कैसे आएगी? कल छत्तीसगढ़ के अंदर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, उसने कहा कि आज से जुमे की नमाज, उसने कहा कि आज से जुमे की नमाज में जो खुतबा होता है, वो खुतबे के लिए आपको सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। जुमे के खुतबे के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप जुमे का खुतबा कर सकते हैं। यानी कल के हमसे यह भी कहा जाएगा कि तुम्हें निकाह करने से पहले हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, तुम्हें अपने बच्चों का खतना कराने से पहले भी हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आप समझो इस बात को। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। इस देश में, इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके पास ताकतें थी, पैसे थे, सियासी कुव्वत थी, बावजूद उसके किसी को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, किसी को जेल के अंदर जहर दे दिया गया, जैसा कि उनके घर वालों का इल्जाम था। मेरी मुराद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से है। अगर हम और आप समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर हमारा पैसा, हमारी ताकत है, तो नहीं है।
अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर आपकी जमीनें, आपके घर, आपके महल्लात, आपकी दुकानें आपकी ताकत है, तो मैं कहता हूं नहीं है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो अपनी तकरीरों में कहा करते हैं कि मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, 35 साल मैंने भीख मांगी है, वो प्राइम मिनिस्टर जो कभी भीख मांगते थे, कभी चाय बेचते थे, रात को 8 बजे टेलीविजन के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज से 1000 और 500 का नोट बंद। तो आपकी पॉकेट में रखा हुआ आपका जायज का पैसा कागज का रद्दी टुकड़ा बन जाता है। ये ताकत, ये कुव्वत अगर किसी ने दिया तो ये सियासत ने दिया। एक मंदिर में एक संत, एक पुजारी, उसे यही सियासी कुव्वत, यही ताकत मिली, तो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है। आज उसके आदेश पर न्यायालय को बालाए ताक रख दिया गया। अगर वो कह देते हैं अब्दुल का घर गिराना है, तो सुबह तक बुलडोजर आकर के अब्दुल के घर को गिरा देता। क्या मेरी बात गलत है? अरे आज जो जुल्म, जो ज्यादती, जो नाइंसाफी, जो अत्याचार इस मुल्क के अंदर हमारे और आपके साथ हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जो जुल्म, जो अत्याचार, जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, ये जुल्म, ये अत्याचार, ये नाइंसाफी किसी वक्त में बैकवर्ड समाज, दलित समाज के साथ भी होती थी। लेकिन उनका एक नेता, जिसको हम मुलायम सिंह यादव के नाम से जानते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवारों पर खड़ा होकर के ये ऐलान करता है कि समाजवादी पार्टी अवामी पार्टी है, आपकी पार्टी है। मुसलमान नाराज था कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 6 दिसंबर 1992 को वो काला दिन, जिस दिन बाबरी को शहीद किया गया, मुसलमान नाराज हुआ। मुसलमान उसके साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, नाइंसाफी हो, उसको घर मत दो, खाने को मत दो, उसके इलाकों में सड़कें मत बनवाओ, अस्पताल मत बनवाओ, तब भी वो तुम्हें वोट डालता है। लेकिन जब बात अल्लाह के घर की आ जाए, जब बात आका की आ जाए, जब बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के शान की आ जाए, तब मुसलमान उस तमाम पार्टियों से अपना मुंह फेर लेता है जो तमाम पार्टियां इस मामलात में मुलव्विस रहती हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को तलाक दिया और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह को अपना नेता माना, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 3 मर्तबा मुलायम सिंह यादव को, 1 मर्तबा उनके लख्ते जिगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन क्या हमारे हालात में तब्दीली आई? नहीं आई। एक तब्दीली तो आई, जो लोग, जो नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी से वाबस्ता हुए, उनके ईमान को खतरा हुआ, उनके ईमान को खतरा हुआ। अगर आपको अपने दीन की हिफाजत भी करनी है तो आपको समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना पड़ेगा। मेरी बात गलत नहीं है। इकरा हसन
जिसे आज उसकी फोटो लगा करके पूरे हिंदुस्तान में घुमाया जा रहा है। जिस तरीके से आजम खान साहब को उनकी फोटो लगा करके समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घुमाती, वो इकरा हसन हमारी बहन अच्छी बच्ची थी। एमपी बनने के बाद सबसे पहला काम उसने किसी दरगाह पर नहीं बल्कि एक मंदिर में जाकर के पूजा कर लिया। क्या आपने वीडियो नहीं देखा? इसी उपचुनाव में सीसामऊ कानपुर की विधानसभा में इरफान सोलंकी को सजा हुई, उनकी सीट खाली हुई। उनकी बीवी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और नसीम सोलंकी एक घरेलू महिला थी। नकाब, हिजाब, सर पे रुपट्टे होते थे, लेकिन जैसा ही समाजवादी का टिकट मिला, नसीम सोलंकी किसी आलिम के पास नहीं, किसी दरगाह पर नहीं, किसी खानकाह पर नहीं, सबसे पहला काम उसने जाकर के मंदिर में पूजा किया और साधुओं से आशीर्वाद लिया। मुझे एतराज इस बात पर नहीं है कि मंदिर में जाना या यहां जाना वहां जाना, लेकिन मुझे एतराज इस बात पर है कि कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाता है तो वो अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने अल्लाह को, अपने नबी को धोखा दे रहा है, तो वो दूसरे समाज का नहीं हो सकता। अगर कोई हिंदू हमारे इस स्टेज पर टोपी लगा करके आएगा तो हमारे स्टेज पर उसके लिए जगह नहीं है। वो अपने माथे पे तिलक लगाए और अपनी पहचान को बता करके आए, हम उसको गले से भी लगाएंगे और उसका वेलकम भी करेंगे। क्योंकि तुम अगर अपने धर्म को धोखा दे सकते हो, अपने समाज को धोखा दे सकते हो, तो हमारे पास टोपी लगा करके आने का मकसद ये है कि तुमने हमारे समाज को धोखा देने के लिए ये टोपी लगाई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुंदरकी में भी तो यही चल रहा है ना। अरे इनके मुखिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र में गए, जाकर के कहा, बहन भाइयों, जो 5 वक्त उत्तर प्रदेश में हो हल्ला होता था वो मैंने शांत करा दिया। अब 5 साल का वक्त और लगेगा, मैं इसको हमेशा के लिए शांत करवा दूंगा। समझो इस बात को। और उनका उम्मीदवार जिसका नाम रामवीर सिंह ठाकुर है, वो कुंदरकी में अपने सर पे टोपी लगा रहा है, कंधे पे रुमाल रख रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये कलमा भी पढ़ लेंगे। ये धर्म परिवर्तन भी करेंगे स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, वरना हम पर मुकदमा लाद के जेल में डाल देंगे। बोलेंगे ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था। हम जबरदस्ती नहीं, दीन इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से। लेकिन मुझे मालूम है ये इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम वालों को दीन से दूरी बनाने के लिए अपने सरों पर टोपी लगा करके, अपने कंधे पर रुमाल रख करके मुसलमानों को धोखा देने के लिए आया। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा इसका एक वीडियो, सुना कि नहीं सुना? जुमे की नमाज का वक्त था और इसकी एक जनसभा चल रही थी। इसने कहा कि मुसलमानों को 1 लाख रुपया दे दो तब भी ये जुमे की नमाज नहीं छोड़ता, लेकिन 1000 मुसलमान यहां बैठा है,
वो योगी और मोदी जी और मेरी मोहब्बत में, बीजेपी की मोहब्बत में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, इसकी ये मोहब्बत है। सुनो रामवीर सिंह, जहां तक मामला नमाज का है तो तुम्हें बता दूं कि नमाज अगर हम पानी में डूब रहे हैं और अगर हम होश में हैं और नमाज का वक्त है, असर का वक्त जा रहा है, तब भी नमाज माफ नहीं है। वो जो मुसलमान थे तुम्हारी जनसभाओं में, वो कौन मुसलमान थे? सुनो मुसलमानों, मैं आपसे कह रहा हूं, करबला है, जंग का मैदान है, एक तरफ यजीद का लश्कर है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है, जंग चल रही है। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ यजीदियों, नमाज का वक्त हो गया, तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूं। इमाम हुसैन ने करबला की उस जमीन पे तयम्मुम किया और नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सजदे में गए। यजीदियों ने आपको शहीद कर दिया। तो सुनो रामवीर सिंह, जो लोग नमाज में नहीं गए वो हुसैन वाले नहीं थे, वो यजीद वाले थे। अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमेशा हमेश की जिंदगी रखी है, तो कभी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी कुंदर की विधानसभा में दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। 15 साल तक ये रिजवान आपका विधायक था। डींगरपुर से कुंदड़की की सड़कें 1993 से समाजवादी का विधायक कुंदड़की में है, दूसरा कोई विधायक नहीं बना। लेकिन डींगरपुर से कुंदड़की की सड़कें कैसी? इसका तो विकास हुआ। इसका बेटा, मैंने सुना कि कई जगह जमीनों को हड़प लिया, उसके बेटे का विकास हुआ। एक घर से 2 घर, 3 घर, 10-20 घर बन गए। उत्तराखंड बन गए, मसूरी बन गए, लखनऊ में बन गए, और नहीं मालूम कहां कहां बन गए। जिस तरीके से अखिलेश यादव के लंदन में भी बन गए, सैफई भी चमक रहा है, लेकिन मुसलमान उजड़ करके मुजफ्फरनगर हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान डरने वाला नहीं है। याद रखो, बीजेपी की ताकत फिरौन से बड़ी नहीं है, लेकिन फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने घुटने नहीं टेके थे। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथों बैयत लेने से इनकार क्यों किया था? कहा था ना कि ऐ यजीद, तेरी हुकूमत में गुनाह होता है, नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, मैं तेरे हाथों बैयत लेने को तैयार नहीं। क्या मौजूदा हुकूमत में बीजेपी की जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार, नाइंसाफियां नहीं हो रही है? कल झांसी के अंदर अस्पताल में, बच्चों के वार्ड में, आईसीयू में 10 बच्चे जल करके मर गए। हमारे देश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जा करके बहनों भाइयों कर रहे, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? और वहां पर 10 से ज्यादा बच्चों की जान किसने बचाया? किसने बचाया? अरे जिहादियों ने बचाया। किसने बचाया? जिहादियों ने बचाया। आए दिन हम पर जिहादी जिहादी जिहादी। अरे आपको जिहादी के माने नहीं मालूम तो हम क्या करें? जिहाद के माने जानते हैं? संघर्ष होता। और जिहाद का असली माने अगर कोई जानता है
आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों सुनो, जिहाद के अगर असली माने कोई जानता है तो वो अंग्रेज जानता है, जिसने 200 साल हमारे देश में हिंदुस्तानियों को गुलाम बना करके रखा। अरे हमारे यही उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया तो एक एक मुसलमान अपने घरों से लाठी डंडे हथियार लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, और जब तक अंग्रेजों से लड़ा जब तक कि अंग्रेज को हमारे वतन अजीज से निकाल करके बाहर ना कर दिया। ये आरएसएस वालों को जिहाद के नाम से तकलीफ इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया था ना, तो ये जानते हैं कि हम जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हमेशा से हैं, क्योंकि इस्लाम और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी चीज की तालीम दी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम उत्तर प्रदेश में कभी ना आते, हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं हम फला की टीम, हम फला की टीम, हम फला की टीम। खुदा की कसम हम किसी की टीम नहीं है, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है। हम पर इल्जाम लगाया जाता, अरे यही इल्जाम और यही जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इसी हिंदुस्तान में दलित समाज के साथ हुआ। 11% जाटो समाज, जबकि SC ST का 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा, लेकिन वो खामोश था जब दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, जमीन पर ना तुक्के, इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, इनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि वो सुबह उठ करके दूसरों के घरों की गंदगियों को साफ करते थे। लेकिन उनका एक नेता पंजाब की सरजमीन से निकला, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटा समाज के लोगों, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम इंसाफ के लिए सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, कहा 11% वालों को लेकर के सत्ता की चाबी की बात कर रहा है। नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगाया गया। किसने लगाया? जो पुराना कांग्रेसी जाटो समाज का था। मुसलमानों ने कभी काशीराम पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन दुनिया ने देखा काशीराम अगर मगर, लेकिन नहीं, अपने समाज को समझाया, 11% मुत्तहिद हुआ, अल्लाह की मदद आई। महज 9 सालों में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां दलित का बेटा सरकारी नौकरी में ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां समाजवादी पार्टी यानी उसके समाज का, यादव समाज का बेटा सरकारी दफ्तर में ना हो। मुसलमानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 20% आपने समाजवादी को वोट दिया, आपका बेटा कहां है? आंकड़े बताते हैं 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान, 27% जेल की सलाखों में मुसलमान। 2017 से अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए, 161 या 62, सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों तुम्हारा हुआ है। क्यों? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? कौन आवाज उठाएगा? अगर हम बोलते हैं तो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो इस बात को। और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खान थे, उन्होंने अपना खून बहाया, लेकिन आजम खान आज जेल में है, उनका बेटा जेल में है। मुलायम सिंह यादव, उनका बेटा प्लेन में है, हेलीकॉप्टर में है, चमचमाते हुए महल्लात में रहता है। आप बताइए मुझे, आपको क्या मिला? अरे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। याद करो 7 अक्टूबर, याद है ना? 7 अक्टूबर 2023
फलस्तीन की वो सरजमीन जहां पर हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। 7 अक्टूबर से आज 18 नवंबर है, वहां के लोगों को सोने को बिस्तर नहीं है, वहां के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, वहां के लोगों के पास रहने के लिए एयर कंडीशन कमरे नहीं है। इजराइल ने 50,000 से ज्यादा वहां पर बच्चों को, औरतों को, हामिला औरतों को मार दिया। 70,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसलों में कमी नहीं आई है। उन्होंने इस्राइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने अपने घुटने को नहीं टेका और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप डर करके बीजेपी को वोट कर देंगे? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल की होती है। उसके बाद हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बदलेगी। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से राजभर ने अपना डंडा झंडा बनाया, 4% वालों ने हुकूमत में हिस्सेदारी ली, निषाद समाज ने अपना डंडा झंडा बनाया, 11% वालों ने सरकार में हिस्सेदारी ली। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि 2027 में हमारे बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। तब हम बताएंगे कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते, और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। यह हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, यह हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन आज हमें 2 नंबर का शहरी बना करके रख दिया गया। क्यों? दलितों ने अपनी पार्टी बनाई, 11% सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी पाया। यादव ने अपनी पार्टी बनाई, 7%, 50% हिस्सेदारी पाया। मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, 20%, 27% जेल में हिस्सेदारी पाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं सबसे पहले तो ठाकुर रामवीर सिंह का वो बयान आपको सुनवा दूं जो मैंने अभी बोला है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सुनने के लिए आई है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम योगी जी से प्रेम करता है जी, उनका सम्मान करता है और इस बात के लिए करता है कि हमने मुस्लिमों को समझाया कि जितने भी मुस्लिम इस देश में हैं उन सबके पूर्वज हिंदू थे। कालांतर में इबादत। अच्छा बताइए, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले आए थे कि नहीं? आए थे ना? बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे ना? आए थे ना? कौन थे वो? मुसलमान थे ना? हमारे पैगंबर थे ना? तो इनके पूर्वज मुसलमान हुए कि नहीं हुए? इनके डीएनए में मुसलमानों का डीएनए है। आगे सुनिए। और पहनावा बदल गया लेकिन डीएनए वही रहा। तो डीएनए तो वही है, भारतीय है।
तो पहनावे से और इबादत करने के तरीके से कुछ नहीं होता भाइयों। आज तो शुक्रवार था, इनकी नमाज अदा करने का वो समय था जिस समय रैली का था जी। अगर जुम्मे की नमाज आदमी 1 लाख रुपए छोड़ सकता है, लेकिन जुम्मे की शुक्र की नमाज नहीं छोड़ता मुसलमान। और वो समय कौन सा था? वो नमाज अदा करने का समय था। उसके बावजूद भी हजारों मुस्लिम उस पीरियड में उपस्थित थे। इसका मतलब क्या है कि योगी से, भाजपा से, मुझसे ये लोग प्रेम करते। सुन लिया आपने।